हम सब ने गूगल, फेसबुक इस तरह की कंपनी के नाम तो सुने ही है, लेकिन कंपनी क्या होती है? कंपनी किसे कहते हैं? तो आज हम यही देखेंगे कंपनी की मीनिंग, कंपनी का डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो द टर्म कंपनी comes from Latin words meaning together and bread, symbolizing a group of people who shared meals and discuss business। तो कंपनी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसमें कम का अर्थ है टुगेदर साथ में और पनिश का अर्थ है रोटी। तो प्राचीन काल में व्यापारी और व्यापारी समूह एक साथ बैठकर भोजन करते थे और व्यापार की योजनाएं बनाते थे, बिजनेस डिस्कस करते थे। तो इससे ही कंपनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विथ इट्स ओन स्टेटस एंड पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी होती है जो अपने सदस्यों से भी अलग अस्तित्व रखती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का अस्तित्व होता है और यह अपने नाम से काम करती है, और कंपनी के मेंबर्स ये दोनों अलग एंटिटीज हैं। कंपनीज आर फॉर्म्ड थ्रू अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय कंपनी लॉ सच एज द कंपनीज एक्ट फॉर प्राइवेट कंपनीज। तो कंपनी का जो फॉर्मेशन है, कंपनियां जो बनती है वो मुख्य रूप से दो तरीके से बनती है। एक विशेष अधिनियम पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया किसी विशेष कानून, या फिर कंपनीज एक्ट, इस तरह के कानून के अंतर्गत बनती है। तो डेफिनेशन ऑफ कंपनी इन टर्म्स ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी की परिभाषा ये है कि कंपनीज एक्ट के 2013 के अंतर्गत जो कंपनी रजिस्टर हुई है उसे कंपनी कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो कंपनी एक कानूनी ढांचा है, एक लीगल स्ट्रक्चर है जिसे सरकार के कानून के तहत पंजीकृत किया जाता है और इसे एक अलग इंटाइटी के रूप में माना जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, पहला है कारपोरेट पर्सनालिटी। अ कंपनी वंस इनकॉर्पोरेटेड becomes a distinct legal entity with its own name, seal and separate assets। जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है, तो वह एक लीगल एंटिटी बन जाती है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का अपना नाम होता है, अपनी सील होती है और वो अपनी संपत्ति भी रख सकती है, उसकी अपनी संपत्ति भी होती है। इट ऑपरेट्स लाइक एन इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ ओविंग प्रॉपर्टी, इंक्यूरिंग डेप्ट एंड इंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी रजिस्टर होने के बाद किसी एक व्यक्ति की तरह काम कर सकती है। वो संपत्ति खरीद सकती है, बेच सकती है, कर्ज ले सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। While not a human, a company is an artificial person created by law acting through human beings। कंपनी एक इंसान नहीं होती बल्कि एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसे कानून के तहत बनाया जाता है और कंपनी का संचालन उसके जो कर्मचारी होते हैं वो करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी इंश्योर्स दैट द कंपनी इज लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी है इसका मतलब ये होता है कि कंपनी और उसके मेंबर्स ये कानूनन रूप से दो अलग अलग चीजें होती है। Shareholders are only liable for unpaid amounts on their shares, and their personal assets are not at risk for the company's debts। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का जो पहला फ़ायदा है वो ये होता है कि यदि कंपनी को नुकसान होता है या कंपनी दिवालिया भी हो जाती है, तो शेयर होल्डर्स को केवल उतना ही भुगतान करना होगा जितना उनके शेयर्स का बकाया होता है। उनकी व्यक्तिगत संपत्ति को कंपनी के डेब्ट के कारण कोई खतरा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर यदि किसी शेयर होल्डर ने कंपनी के 10,000 रुपए के शेयर लिए और उसने 8,000 रुपए ही पेड किए, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो 2,000 रुपए बचे हुए हैं उसका ही भुगतान करना पड़ेगा, भले ही कंपनी पर करोड़ों का कर्जा क्यों ना हुआ हो। इवन इफ अ कंपनी फेसेस इंसॉल्वेंसी, shareholders are not required to contribute more than the amount unpaid on their shares। तो अगर कंपनी दिवालिया भी हो जाती है तो भी शेयर होल्डर्स को अपने अनपेड शेयर से ज़्यादा पेमेंट करने की, उसकी कंपनी को भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है perpetual succession. So a company has perpetual succession, allowing it to exist independently of changes in its membership. तो परपेचुअल सेक्शन का मतलब सक्सेशन का मतलब तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी हमेशा बनी रहती है, चाहे उसके मालिक बदल जाए या कुछ हो जाए. द कंपनी एग्जिस्टेंस इज नॉट इम्पैक्टेड बाय द डेथ, डिपार्चर और रिप्लेसमेंट ऑफ मेंबर्स. यदि कोई शेयर होल्डर मर जाता है, कंपनी से बाहर हो जाता है या अपने शेयर किसी और को बेच देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो इससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपनी का अस्तित्व बना रहेगा. Membership can change through share transfers, inheritance, or legal provisions without affecting the company's continuity. तो कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, वो इनहेरिटेंस के कारण हो सकती है कि किसी लीगल प्रोविजंस के कारण हो सकते हैं, लेकिन शेयर के ट्रांसफर हो जाने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Perpetual succession guarantees that the company's existence remains intact despite frequent changes in its shareholders base. जो परपेचुअल सक्सेशन है वो श्योर इंश्योर करता है कि शेयर्स में बदलाव होने के कारण या मालिक में बदलाव होने के कारण कंपनी के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं आएगा. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एज मूवेबल प्रॉपर्टी. A company's capital is divided into shares which are classified as movable property under the law. तो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइडेड होती है. ये शेयर एक प्रकार की चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसे कानूनी रूप से बेचा या खरीदा जा सकता है. शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस, ऑफरिंग शेयर होल्डर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन ओनरशिप. शेयर होल्डर्स अपने शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे कंपनी की जो स्वामित्व संरचना है वो बदल सकती है, लेकिन इससे कंपनी का अस्तित्व प्रभावित नहीं होगा. कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड. A company as a legal entity has the capacity to sue and be sued in its own name. कंपनी एक लीगल पर्सनालिटी होती है, तो इससे उस पे मुकदमा किया जा सकता है या कंपनी भी किसी और पे मुकदमा कर सकती है. The company's right to sue arises when it suffers harm such as damage to its property or reputation. यदि किसी व्यक्ति या संस्था से कंपनी को कोई नुकसान होता है, जैसे कि उसकी बदनामी होती है या कंपनी को नुकसान होता है, तो कंपनी अदालत में जाकर किसी व्यक्ति की तरह न्याय मांग सकती है और कंपेंसेशन की मांग कर सकती है. सेपरेट प्रॉपर्टी. अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स. तो कंपनी और उसके मालिक तो अलग अलग संस्थाएं होती है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है. इट कैन ओन एंजॉय एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. द सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी हेल्प्स प्रोटेक्ट द कंपनीज असेट्स. कंपनी के पास अपनी संपत्ति रखने का, उसको उपयोग करने का और बेचने का भी अधिकार होता है. शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी और कंपनी की प्रॉपर्टी अलग अलग मानी जाती है. इट इंश्योर्स दैट द कंपनीज असेट्स रिमेन डिस्टिंक्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स पर्सनल असेट्स. तो यदि किसी कंपनी पर कर्जा होता है, तो उसे कंपनी की संपत्ति से ही चुकाया जाएगा, न कि शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इंश्योर करता है कि कंपनी के असेट्स ये अलग रहे शेयर होल्डर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी से. पर्सनल जो असेट्स है शेयर होल्डर्स के, उससे अलग रहे. कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स. कंपनीज हैव द लीगल एबिलिटी टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर देयर ओन नेम. कंपनी एक लीगल पर्सन होती है, इसके कारण वो कॉन्ट्रैक्चुअल उसके उसको कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स मिलते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार मिलता है. They can engage in various business transactions, including agreements with suppliers, customers, and employees. कंपनी जो कॉन्ट्रैक्चुअल अधिकार में वो व्यापारिक समझौते कर सकती है, जैसे सप्लायर्स के साथ, ग्राहकों के साथ और कर्मचारियों के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कर सकती है. एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स इंटर इनटू बाय अ कंपनी आर बाइंडिंग ऑन द कंपनी इटसेल्फ. तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होने के नाते जब कोई कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो एग्रीमेंट्स हुआ है वो कंपनी पर बाइंडिंग बाइंडिंग रहता है और न कि शेयर होल्डर्स पर. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस. अ कंपनी इज क्रिएटेड एंड ऑपरेट्स अंडर द लॉ
टर्मिनेशन ऑफ अ कंपनी इज कैरिड आउट थ्रू लीगल प्रोसेसेस लाइक वाइंडिंग अप। तो कंपनी कानून के अनुसार बनाई जाती है और इसे समाप्त करने के लिए भी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसे वाइंडिंग अप कहा जाता है। द टर्मिनेशन इन्वॉल्व्स सेटलिंग अफेयर्स द टर्मिनेशन इन्वॉल्व्स सेटलिंग अफेयर्स, distributing assets, and dissolving the company. A company's existence ends only through prescribed legal procedures. जब किसी कंपनी को बंद करना होता है तो पहले सभी जो लाइबिलिटीज है वो चुकाई जाती है, फिर कंपनी के संपत्ति का भी वितरण किया जाता है, अंत में कंपनी को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया जाता है जिससे उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि कंपनी को बिना कानूनी प्रक्रिया के बंद नहीं किया जा सकता। तो आज हमने कंपनी का मीनिंग, कंपनी की डेफिनेशन और कंपनी के जो विशेषताएं हैं उसको देखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। तो धन्यवाद।